हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है मेरी तरफ से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो आ चुका है और आपके पास 40 डेज़ ही बचे हैं। जैसा कि एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे 21 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था कि आपके जो जितने भी पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम थे, जो रिमेनिंग एग्ज़ाम थे, जो एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वो सारे एग्ज़ाम का जो डेट आया हुआ था वो था आपका 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर 2020 तक। 19 अक्टूबर से लेकर 21 और 26 अक्टूबर, ये वो डेट हैं जिस डेट को आपको दिमाग में लेके चलना है। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन नहीं आए कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है या इस तरीके की कुछ भी अफवाह, मतलब कोई भी नोटिफिकेशन ना आए, तब तक आपको यही मान के चलना है कि आपका एग्ज़ाम इसी डेट को हो रहा है। समझ रहे हैं बात को, जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि आंदोलन अभी चरम सीमा पे है, अभी चलेंगे आंदोलन, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई को भी किस तरीके से मैनेज करना है ये भी मैं आपको बताता चलूँ इस वीडियो में। समझ रहे हैं? तो देखा जाए तो आपके पास सितंबर में अभी सिर्फ और सिर्फ 25 डेज़ बचे हुए हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 25 डेज़ सितंबर में है और अक्टूबर में आपके पास 10 दिन है, तो मोटा मोटी 35 डेज़ ये आपके हो गए। तो काफ़ी अलर्ट आपको रहना है कि कहीं अगर एग्ज़ाम ऑन टाइम हुआ तो ऐसा ना हो कि फिर आपका सारा प्रिपरेशन आपके रिवीजन न करने की वजह से, एक अच्छा स्ट्रैटेजी न फॉलो करने की वजह से आप पीछे रह जाएं। देखिए, 40 डेज़ का मैं टारगेट इसलिए लेकर चल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, आज से लेकर एग्ज़ाम तक में 40 डेज़ है। देखिए, मेरे चैनल पे जो है आपका जो रीजनिंग है वो पूरा कंप्लीट है, और आपका भी जो रीजनिंग का प्रिपरेशन है आपको ये मानना पड़ेगा कि वो कंप्लीट ही है। अब देखिए, आप ऐसा समझिए कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग में आता है, और अभी अगर आपके मॉक टेस्ट में 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 23 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन है। ये नहीं लगना चाहिए कि आपका 2-3 क्वेश्चन भी क्यों गलत हुआ। 25 में 25 रीजनिंग में आप बहुत कम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम में भी आपको दिक्कत और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। मैंने आपको हमेशा ये समझाया है कि 25 क्वेश्चन में से जो है 23 क्वेश्चन तक अगर आपका सही होता है तो आपका बहुत अच्छे लेवल का रीजनिंग का प्रिपरेशन है। 2 क्वेश्चन बस आपको मान के चलना है कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ ऐसा पूछ दे, इरेलेवेंट पूछ दे, या एग्ज़ाम के टाइम में आपको समझ नहीं आए, उसकी वजह से जो है आपको यहाँ पर अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, 23 क्वेश्चन तक के लिए आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कंप्लीट है आपका। बस इसमें आपको क्या करना है कि रिवीजन इन द सेंस कि मॉक टेस्ट आपको बनाते चलना है। इंग्लिश मेरे चैनल पे पूरा कंप्लीट है, सिनोनिम्स कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा एंटोनिम्स कंप्लीट हो चुके हैं, वन वर्ड कंप्लीट है, समझ रहे हैं, इडियम्स कंप्लीट है, ये सारे चीज़ कंप्लीट है, ग्रामर के पूरे सेक्शन कंप्लीट है, हर एक चीज़ आपका कंप्लीट हो चुका है, एक्टिव नरेशन सारा यहाँ से कंप्लीट है। और आप खुद से भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके माध्यम से भी आपको मालूम चलना चाहिए कि आपका यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब मार्क्स आपका जितना भी आए वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, इंडिविजुअल पढ़ाई आपको नहीं करना है। जहाँ तक बात रही वोकैब सेक्शन की इंग्लिश में, तो वोकैब सेक्शन ऐसा है कि इसको आप 30-30 मिनट देकर मेरे चैनल से आप रिवीजन कर सकते हैं। ग्रामर सेक्शन खुद से 30 मिनट देकर रिवीजन कर सकते हैं, और जो है इसका मॉक टेस्ट सिर्फ आप बनाते चलिए। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, एडवांस मैथ की बात करें तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरे चैनल पे, लेकिन अर्थमेटिक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अर्थमेटिक जितना भी 2017 से लेकर 2019 तक में एसएससी के एग्ज़ाम में आए हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं अर्थमेटिक में आपको करवा दूंगा, और बैक साइड से घर पे जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप इसको भी आप बनाते चलेंगे। तो टारगेट आपको मैं देते जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करें आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप जीके की बात। तो जीके में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है ना, साइंस सेक्शन, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैंने करवा दिया है। अगर कोई स्टूडेंट उतना भी अगर करके जाए तो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। क्या कंप्लीट नहीं हुआ है? तो इकोनॉमिक्स नहीं हुआ है, स्टैटिक जीके का जो वीकली वाला जो टारगेट जो मैं आपको देता रहता हूँ पीडीएफ्स, ठीक है ना, तो उसमें कुछ सेक्शन केवल कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो इसको कंप्लीट करवाना ज़रूरी है, और मैं आपको करवा दूंगा। इसके लिए आपको वरीड नहीं होना है। जीके में जितना भी मेरे चैनल पे वीडियो है, जो भी कंटेंट है, उसको आपको बस अब रिवीजन मोड में रिवाइज करते चलना है। सारे वीडियोस को 1.5x पे करके स्पीड बढ़ाकर आप सारा वीडियो जो है रिवीजन के तौर पे आप रिवाइज करते चलिए। ठीक है, करेंट अफेयर्स की बात हो तो करेंट अफेयर्स अक्टूबर से लेकर फरवरी नहीं, मार्च तक मैंने करवा दिया है आपको।
ठीक है, मार्च तक करवा दिया है। लेकिन फिर भी करेंट अफेयर्स को लेकर स्टूडेंट बहुत परेशान है कि कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन आपका चेंज नहीं हुआ तो आपके तो करेंट अफेयर्स अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक ही आएंगे, और अगर क्वेश्चन चेंज हुआ, ठीक है, तो आपका जो करेंट अफेयर्स है वो अक्टूबर से जुलाई तक का आएगा। तो इसके लिए क्या है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अक्टूबर से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। समझ रहे हैं, इसको आपको करना है करंट अफेयर्स। अब देखिए, मैं आपको चैनल पे क्या क्या करवाने वाला हूं इन 40 दिनों में, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको समझा दूँ, जो जो चीज़ कंप्लीट हो गया है उसको रिवीजन करने की जिम्मेवारी आपकी है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कंप्लीट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो करेंट अफेयर्स क्योंकि 20 मार्क्स का आता है, और जीके में जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप मेरे चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो जीके में मैं आपको 35-40 मार्क्स, इवन मिनिमम 30 प्लस तो आपके मार्क्स जीके में 100% रहेंगे। इस बात की गारंटी तो मेरी है, अगर आपने सारे वीडियोस देख लिए हैं तो। समझ रहे हैं। और अगर इस तक मार्क्स पहुंचने के लिए करेंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इस चीज़ को भी आप समझिए। तो करेंट अफेयर्स क्योंकि 20 मार्क्स का आता है, और इस 20 मार्क्स के लिए अब बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैनल पे काम होने जा रहा है। जो जीके करवाना था, जो स्टैटिक करवाना था, वो सब करवा दिया। अब करेंट अफेयर्स के लिए जो है 6 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आपके करेंट अफेयर्स के ही वीडियो बनेंगे। जीके करवा दिए हैं, जो मैंने नहीं करवाया है जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, आपका वीकली वाला स्टैटिक जीके है, इसको मैं टाइम टू टाइम आपको करवाते रहूँगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। इसके लिए टेंशन लेना नहीं है, ये सब चीज़ आपके हो जाएंगे। लेकिन करेंट अफेयर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए डेली एक वीडियो करेंट अफेयर्स का बनेगा, और जो है जो भी मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के रिगार्डिंग वो सारे करवा देंगे। क्योंकि सीजीएल में टोटल 180 करेंट अफेयर्स क्वेश्चन में से जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 130 प्लस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेरे कंटेंट से थे, और इसका प्रूफ मैंने आपको बहुत पहले सीजीएल वाले को दे दिया है। समझ रहे, इसीलिए आपको हल्के में नहीं लेना है मेरे कंटेंट को, इसको अच्छे तरीके से आपको करना है। और 6 सितंबर से 10 अक्टूबर तक के बीच में आपका जो करेंट अफेयर्स है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अक्टूबर से लेकर अक्टूबर 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक का मैं आपको करवा दूंगा। टोटल 1000 क्वेश्चंस जो है आपके साथ डिस्कस करना है, और इसी 1000 में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं शिफ्ट में। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स की वीडियोस आएंगे। मैथ्स में अर्थमेटिक जो है आपको 6 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में मुझे जो है पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट कर देना है, क्योंकि एडवांस मैथ्स मैंने करवा दिया है। तो अर्थमेटिक के लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। और मैं आपको बोलना ये भी चाहता हूँ कि एडवांस मैथ्स में जितना भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को अगर आप 5 से 10 बार रिवीजन कर लिए तो एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। और जो यहाँ पर अर्थमेटिक का जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लिया तो मैथ्स में आपके 40 प्लस मार्क्स एकदम 100% रहना है। 100% 40 मार्क्स रहना है। क्योंकि मेरा जो कंटेंट होता है, अगर उसमें 20 क्वेश्चन होता है तो उस 20 क्वेश्चंस में से एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो हैं वो 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं। ये मेरे कंटेंट की सबसे बड़ी खासियत होती है, ये आपको एग्ज़ाम टाइम ही पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर मॉक टेस्ट है, तो अर्थमेटिक करेंट अफेयर्स हो गया, अर्थ मैथ्स हो गया आपका। मॉक टेस्ट जो है आपका अब चलने वाला है डेली। ठीक है, 5 सितंबर के रात से ही आपका मॉक टेस्ट चलेगा, टीचर्स डे वाले के दिन से ही। मॉक टेस्ट जो है आपका 5 सितंबर से 10 अक्टूबर तक के बीच में पूरा जो है आपका जो है ये मॉक टेस्ट चलेगा। उसमें मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे, इंग्लिश रहेंगे, जीके रहेंगे। और यहाँ पर मैंने ये भी सोचा है कि अब मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश इन दोनों में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, इन सभी का। इनफैक्ट आपको करेंट अफेयर्स का भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो रहेगा ये आपका 50-50 क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आपको करने वाला हूँ। ठीक है ना, 10 क्वेश्चन मैथ्स, 10 क्वेश्चन रीजनिंग, इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन, और उसके बाद 20 क्वेश्चन आपका जीके। इस हिसाब से डेली आपका प्रैक्टिस होगा मॉक टेस्ट। और ये जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे ये सब एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे आपका रहेगा। तो आपको बस ये एक मॉक टेस्ट जो है मेरे साथ रात के 9 बजे से आपको लग जाना है मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आपको यहाँ ये भी समझना है कि जितना भी प्रिपरेशन 10 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, जितना रिवीजन करना आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर काम होगा प्लान सी स्ट्रेटेजी का। जब आपका एग्ज़ाम होगा ना उसी वक्त जो है प्लान सी स्ट्रेटेजी होगा, क्योंकि प्लान सी स्ट्रेटेजी मैंने सीजीएल के टाइम भी लागू किया था, और इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से जो है
स्टूडेंट को बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एकदम हू बहू आपको देखने को मिल रहा था, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा था वही क्वेश्चन। जैसे कि मान के चलिए कि 12 अक्टूबर को आपका कोई एग्ज़ाम होता है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछा गया, ऐसा कुछ क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस पूछ दिया जो कि मेरे कंटेंट से नहीं है, तुरंत मैं घर पे आऊँगा और उसके बाद उन क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चंस जो मैंने नहीं करवाए हैं उस पे आपका वीडियोस तुरंत बनाकर नेक्स्ट शिफ्ट के लिए प्रोवाइड करूंगा। जो भी आपके मैथ्स हो गए, रीजनिंग हो गए, इंग्लिश हो गए, जीके हो गए, इन सब जो भी ऐसा कुछ नया टाइप का क्वेश्चन दिखेगा उस पर आधारित ही क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूं और आपको उसको ही पढ़ के जाना है। ये होता है प्लान सी स्ट्रेटेजी, जो कि ज़बरदस्त होता है। मतलब एग्ज़ाम टाइम पे, जैसे कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप उस पैटर्न पे अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए तो आप बहुत ही इजीली उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको टेंशन लेना नहीं है। जो आपको मैं अभी तक करवा रहा हूँ 10 अक्टूबर तक के पहले, और जब से मैंने स्टार्ट किया आपके लिए, वो सारे कंटेंट पढ़ने के बाद कुछ भी अगर क्वेश्चन रह जाता है जो कि एग्ज़ाम में नया पूछ दिया, उसको मैं एग्ज़ाम के टाइम में ही करवाऊँगा। तो ये आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है, समझ गए? तो ये हो गया। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप चाहते हैं कि 170 मार्क्स आपको आए, इसके प्लस में आए, तो आपको एक चीज़ अपने आप से प्रॉमिस करना होगा। वो क्या है प्रॉमिस, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 4 सितंबर से 20 सितंबर तक के बीच में हर एक स्टूडेंट को एक मॉक टेस्ट बनाना है, ये कंपलसरी है। जब हम लोग तैयारी करते थे तो एक एक दिन में 4-4 सेट बनाते थे। शुरुआत में हम लोगों ने 1 सेट 2 सेट ही बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन एक टाइम आया था जब 4-4 सेट बनाते थे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है कि 4 सितंबर से 20 सितंबर तक के बीच में आप एक सेट जो है एकदम निश्चित तौर पे आप बनाइए। कोई भी मनाही नहीं, एकदम बनाना है तो मतलब बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए आपको बनाना है। और उस सेट को बनाने के बाद उसका एनालिसिस मन लगा कर करना है। जैसे कि 1 घंटा अगर आपने सेट दिया है तो 1 घंटा उसका एनालिसिस कीजिएगा, चाहे कितना भी बोरियत आपको लगे, आपको करना है। और 21 सितंबर से लेकर एग्ज़ाम तक यानी 10 अक्टूबर तक आपको 2 सेट बनाना है, एकदम 2 सेट। ठीक है, ऑनलाइन बना सकते हैं, ऑफलाइन बना सकते हैं, जैसे आपको बनाना है आप बना सकते हैं। तो ये आपका फिक्स है, 2 सेट काफ़ी है। अब 2 सेट आपका एक दिन में काफ़ी है, समझ गए? चलिए, क्योंकि आप कितना भी प्रिपरेशन कर लीजिए, मॉक टेस्ट अगर आप नहीं बनाइएगा तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, ये बात आप मान के चलिए। क्योंकि मॉक टेस्ट से आपका स्पीड आता है, आपका एक्यूरेसी आता है, और इसी के द्वारा आपका मार्क्स कितना आपको आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और ये गारंटी आपको मैं दे रहा हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना इतने पिछले 5-6 महीने में, और उसके साथ में जो आप मॉक टेस्ट ये सबको बनाएंगे, तो 170 के नीचे तो आपका नहीं आने वाला है, समझ गए? एकदम आपको करना है मॉक टेस्ट। अब स्टूडेंट पूछेंगे कहाँ कहाँ से मॉक टेस्ट बनाए सर, कहाँ कहाँ से, किस किस साइट से बनाए? तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे चीज़ आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताए हैं, और आपको अच्छे से मालूम है कि मेरा खुद का भी मॉक टेस्ट मैंने स्टूडेंट को जब आपको दिया था जुलाई के टाइम में, और बहुत सारे बच्चों ने उसको परचेज़ किया था, ठीक है ना? और मैं आपको यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि देखिए मेरा खुद का एक स्टोर बना है, जहाँ पर मैंने बहुत सारे कॉन्टेंट आपके लिए जो है यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, समझ रहे हैं? जैसे कि यहाँ पर आप जब इसका लिंक जो है ये स्टोर का, जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं मॉक टेस्ट या जो भी चीज़ आप करना चाहें, जो भी आपको सही लगे, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है ना? और इस पे आप जाएंगे और आप पे करेंगे, डायरेक्ट वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और आराम से आप इन सब चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, समझ गए? तो यहाँ पर ये है हालांकि CHSL Tier 1 का, यानी कि जिस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है उसी लेवल पर, उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए यहाँ पर बनवाया था, क्योंकि स्टूडेंट से ही पूछ कर, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो है बेहतरीन मॉक टेस्ट, रेलेवेंट मॉक टेस्ट पूछ कर मैंने बनवाया और उनको मैंने प्रोवाइड भी किया है। तो आप लोग अगर चाहते हैं, जो लोग नहीं लिए हैं, कंपलसरी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके हित के लिए बनाया गया ये मॉक टेस्ट है, समझ रहे हैं ना? तो इसको आप परचेज कर लेना, ठीक है ना? इसको आप परचेज कर लेना। बाकी कोई सा भी आपको लगे इसके अलावा, जैसे आप स्टोर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये CHSL वाला मॉक टेस्ट है, Tier 2 का भी मॉक टेस्ट मैंने करवा दिया, बहुत जल्दी मैं Tier 2 वाले को प्रोवाइड करने वाला हूँ, लेकिन अभी स्टोर में मैंने लगा दिया है, ठीक है ना? यहाँ पर 3, 3, 6, 2, 8 वहाँ पर स्टोर है, आपको जो सही लगे एकदम रीजनेबल प्राइस पे मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से परचेज कर लेना, ठीक है? तो इतना आपको अभी फ़िलहाल करके चलना है, समझ रहे हैं? चाहे कुछ भी, कोई भी कॉम्पेनिंग चले, कोई भी हैशटैग चले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या आधा घंटा आपको वहाँ पर देना है, समझ रहे हैं? हम लोगों को सपोर्ट करना है और साथ में आपको पढ़ाई करते चलना है, समझ गए ना? क्योंकि ये भ्रम है समस्याओं का कि आप जीत नहीं सकते,
सही बात है। इनको तो आप पहचान ही रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये माझी का रोल किए थे माउंटेन मैन। तो इन्होंने जब पहाड़ को काट दिया तो आपके सामने तो पढ़ा हुआ सब कुछ चीज़ है, तो उसको क्या आप काट नहीं सकते हो, क्रैक नहीं कर सकते हो? आराम से कर सकते हो, क्योंकि करना तो आपको ही है अल्टीमेटली। और आपको भी पता है कि जिस चैनल पे आप ज्वाइन किए हुए हो वो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है। सच बता रहे हैं, आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप कहीं भी जाके पूछ सकते हैं इस चैनल के बारे में कि आपको किस हिसाब का कंटेंट और किस हिसाब का जो है आपको स्ट्रेटजी दिया जाता है, क्योंकि इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी होता नहीं है कि कोई एग्ज़ाम आप निकाल सकें। समझ रहे हैं? बस ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो कीजिए और हम लोग जो है 6 से जो है एकदम लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना कि 6 तारीख से, 4 तारीख से मैंने सोचा था स्टार्ट करने का, लेकिन नहीं, टीचर्स डे होने दीजिए, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो 6 सितंबर से जो है आपका ये जो जितना ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट, ये सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। संडे को आपके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट भी लेंगे, एकदम रेलेवेंट। समझ रहे हैं? ये सब कुछ होगा आपको। बस आपसे एक ही उम्मीद है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 5-6 महीना से, उनके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट है वो तो आप खुद बता ही सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पसंद आने पे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो जो भी आपको लग रहा है कि सीरियस स्टूडेंट है और इस तरीके से हमारे चैनल पे ये सब चीज़ हो रहा है, आप लोगों तक ये बात अपनी पहुँचा सकते हैं। समझ रहे हैं? वो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया है। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।